नमस्ते डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिया था। ओके, वहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन था। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैन बी रिटन एज। देखिए, इसको हम लोग एक थ्योरी के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ताकि सारी चीज़ें जो है एक ही बार में क्लियर हो जाए। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, होता क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, डी स्क्वायर वाई प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर आप देखो तीनों में y कॉमन है तो y बाहर निकाल दो, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो हमें मिल रहा है अंदर में, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसकी मदद से हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, है ना। डी को m से रिप्लेस कर देते हैं, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपको m का वैल्यू मतलब है कि यहाँ पर रूट्स मिलेगा। ठीक, ये जो रूट्स मिलेगा यही रूट डिसाइड करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस प्रकार से लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो रूट्स आपको मिल रहा है, केस 1 ले लीजिए, यहाँ जो रूट्स आपको मिल रहा है, यहाँ पे रूट्स, यहाँ जो रूट्स मिल रहा है, ये रूट्स अगर रियल, ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है। ओके, तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप ऐसे लिखना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 ई, मान लीजिए रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो M1 M2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स ले लेते हैं, तो C1 ई पे पावर M1x प्लस C2 ई पे पावर M2x, ऐसा लिखना। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका जो रूट्स है वो रियल तो है बट इक्वल है, मतलब M1 और M2 जैसे यहाँ मिल रहा था हमें पहले केस में, बट यहाँ पर M1 और M2 इक्वल है सेकेंड केस में। ओके, तो इस केस में, केस 2 में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज C1 प्लस C2x ई पे पावर mx, कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसके बाद एक थर्ड केस आता है जहाँ पर आपका जो रूट्स मिलता है ना वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है। तो जब भी आपका रूट्स इस फॉर्म में मिले, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव आई बीटा इस फॉर्म में मिले, तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको ऐसे लिखना है, ई पे पावर अल्फा एक्स। ओके, ये जो अल्फा है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा। ओके, इस प्रकार से। ठीक, बीटा का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पुट करना है। ये 3 केसेस है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, उन्हीं में से एक केस है ना, इन्हीं 3 में से एक केस यहाँ पर हम लोग लिए हैं कि अगर जो रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट है तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से, C1 प्लस माफ़ कीजिएगा C1 ई पे पावर M1x प्लस C2 ई पे पावर M2x। सो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस में क्या क्या है, C1 प्लस C2 ई पे पावर M1 प्लस M2, ऑप्शन बी क्या है, A ई पे पावर M1 प्लस B ई पे पावर M2, ऑप्शन सी है C1 ई पे पावर M1 प्लस C2 ई पे पावर M2। ओके, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। आप देखो तीनों ही ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, C1 ई पे पावर M1x प्लस C2 ई पे पावर M2x, इस प्रकार से होगा। सो यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है ये करेक्ट है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसमें वो सॉल्विंग के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर इसे यहाँ पर डिस्कस किया है।
अच्छा, यहाँ पर जैसे कॉस बीटा हम लोग ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स ले लेना है, ठीक है ना। और जो बीटा का वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पर रखना होता है। आइए आगे आते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 0, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करना है। तो क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 0 है। क्या करते हैं, पहले तो डीज के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 ओके वाई, डायरेक्ट यहाँ पर बाहर कर दिए जो y कॉमन था। इसकी मदद से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 5m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस 3m और माइनस 5m ऐड करेंगे तो माइनस 8m मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 15 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ देखिएगा m ब्रैकेट m कॉमन निकाल लिए तो इस प्रकार से आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, सो यहाँ से देखिए m माइनस 5 और m माइनस 3 मिल रहा है हमें इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें m का वैल्यू 5 और 3 मिलेगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, c1 e पे पावर 3x प्लस c2 e पे पावर 5x। So this is the required complementary function that we have to find in this question. So आप देखो ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है c1 e पे पावर 3x प्लस c2 e पे पावर 5x, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। आगे आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स ओके प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करना है, तो यहाँ पर देखिएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट डीज के फॉर्म में लिख लीजिए, 8d प्लस 16 y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा m माइनस 4 ओके माइनस 4 m माइनस 4। अगर आप देखो यहाँ पर तो m का m माइनस 4 ब्रैकेट m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब m का वैल्यू 4 और 4 मिल रहा है, मतलब जो रूट्स हमें मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है, रियल और इक्वल रूट्स मिल रहा है। तो रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है आप अपने से लिख करके और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप कमेंट करके बताइए। आइए आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मैच द फॉलोइंग लिए हैं। अपना जो पहला कॉल्यूम है, इस कॉल्यूम में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के फॉर्म में, और उसके जस्ट एडजेसेंट कॉल्यूम में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो गिवन है। हमें क्या करना है, मैच करना है। ओके, तो आइए इसका काम हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखते हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है। डायरेक्ट डीज के फॉर्म में है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा अगर देखें तो यहाँ पर तोड़ के तो नहीं बन सकता है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट जो है जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करना होगा रूट के लिए। तो m इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसी फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। सो m इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 2 पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पर आपका 4 to 8 हो जाएगा बाई 2। अब यहाँ पर देखिएगा इसे थोड़ा और सॉल्व करना होगा। m इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से देखिए तो माइनस 2 पॉजिटिव निगेटिव अंडर रूट माइनस 4 बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा m इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर आपका 2i आ जाएगा ना, ओके मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है। सो यहाँ से m का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो मिलेगा माइनस 1 पॉजिटिव निगेटिव i। सो ये रूट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करें तो हम लोगों को यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा, है ना। चूँकि रूट्स कॉम्प्लेक्स है
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ई पे पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ऐसा होता है। सो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा, अल्फा का वैल्यू अगर आप देखो तो -1 है, तो माइनस एक्स कर देते हैं, ए कॉस बीटा एक्स, ए कॉस बीटा का वैल्यू भी 1 है तो इसको कॉस एक्स कर दो, बी साइन बीटा का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x हो जाएगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा पहले वाले का। देखो ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है। सो ये a वाला 2 के साथ मैच हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद वाला क्या है हमारे पास, इसके बाद का है b में d पे पावर 5 माइनस d पर क्यूब, ओके, y इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो m पे पावर 5 माइनस m पर क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब m क्यूब अगर बाहर कर दे तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा m पर क्यूब इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, मतलब है कि m का वैल्यू हमें मिलेगा 0, m पर क्यूब है तो यहाँ पे 000 और यहाँ पर आपको +1 और -1 मिलेगा। सो यहाँ से आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा इस बी वाले क्वेश्चन के लिए वो होगा c1 प्लस c2x, क्योंकि 3 रूट इक्वल है इसलिए c3x स्क्वायर e पे पावर 0x प्लस, ओके, अब और 2 रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं c4 e पे पावर x प्लस c5 e पे पावर -x। देखो बी वाले के लिए 1 है तो 1 के साथ इसको मैच कर देते हैं। अब जब 1 और 2 के लिए ऑप्शन मिल गया है तो ये आखिरी वाला का मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट मैच कर देते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, ओके, बट यही बचा हुआ है तो डायरेक्ट इसको मैच कर दिए हम लोग। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो 5th क्वेश्चन है। 4th तक हम लोग कर लिए हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d पर क्यूब y बाई dx पर क्यूब माइनस 6d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस 11dy बाई dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आपका क्यूब में है, ओके, 3rd ऑर्डर में आपका इक्वेशन गिवन है, ओके। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। d पर क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 ब्रैकेट y इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो m पर क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बेसिकली इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रूट्स मिलेगा, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो तीनों ही अगर आप 0 से इक्वेट करें तो m का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1, 2 और 3। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें मिलेगा यहाँ पर वो होगा c1 e पे पावर x प्लस c2 e पे पावर 2x प्लस c3 e पे पावर 3x, कुछ ऐसा जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें मिलेगा। अगर ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन ए है c1 e पे पावर 2x प्लस c2 e पे पावर 3x प्लस c3 e पे पावर 4x। ऑप्शन बी है आपका c1 e पे पावर 1x प्लस c2 e पे पावर 2x प्लस c3 e पे पावर 3x। ऑप्शन सी है आपका c1 e पे पावर x प्लस c2 e पे पावर 3x प्लस c3 e पे पावर 5x एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या है, इफ द गिवन रूट्स आर लाइक m इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a और m इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव i a देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, देखिए इसको आप अपने से करिए। यहाँ पर पहले तो m आपका पॉजिटिव नेगेटिव a गिवन है, मतलब m जो है आपका एक a है और एक माइनस a है, मतलब रियल और डिफरेंट रूट है। ठीक, तो इसके लिए अलग से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, फिर ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रूट गिवन है, इसके लिए अलग से लिखना और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, सो आप अपने से करिए और बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हम लोग क्या लिए हैं थोड़ा देखिएगा, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर इस कॉलम में कुछ फंक्शन है, दूसरा जो कॉलम है इसमें रॉन्स्कियन है, और फिर 3rd कॉलम में रिजल्ट लिए हम लोग कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बेसिकली फंक्शन की मदद से हम लोग रॉन्स्कियन टेस्ट करेंगे जिसका कुछ वैल्यू आएगा। ठीक, ओके, और वो वैल्यू
जो भी होगा 0 से इक्वल होगा या 0 से अनइक्वल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, x sin x है ना। तो x का डिफरेंशिएशन हमें चाहिए तो 1 मिल जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x मिल जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसी को कहते हैं रॉन्स्कियन। ठीक, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x cos x माइनस sin x, तो ये आपका रॉन्स्कियन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो रॉन्स्कियन हमें मिल रहा है वो 0 से इक्वल नहीं है, है ना, ये जो है 0 से इक्वल नहीं है, मतलब जो गिवन फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो x sin x आपका यहाँ पे देखिए x cos x माइनस sin x है, इससे इक्वल है, 1 वाला आपका इससे इक्वल है d से, और यहाँ पर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा देखिए w इज इक्वल टू ई पे पावर 5x ई पे पावर माइनस 6x, इसके नीचे इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए 5 ई पे पावर 5x, इसके नीचे इसका डिफरेंशिएशन माइनस 6 ई पे पावर माइनस 6x। इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है इसका। अगर वैल्यू 0 से अनइक्वल आ रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 0 से इक्वल आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। बहुत आसान है ये। तो रॉन्स्कियन टेस्ट परफॉर्म करिए, चेक करिए और बताइए यहाँ पर कौन सा फंक्शन जो है लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए क्या है, जनरल सा एक और क्वेश्चन लिए हुए हम लोग, डायरेक्ट इसको डीज के फॉर्म में लिख लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 30y इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस एक मिनट m के फॉर्म में m स्क्वायर प्लस m प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 5m। ओके, यहाँ पर ये नेगेटिव 30 है ना, नेगेटिव 30 ले लीजिए, नेगेटिव माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, m ब्रैकेट m प्लस 6 माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको m का वैल्यू 5 और m का वैल्यू माइनस 6 मिलेगा। ठीक, सो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, c1 ई पे पावर 5x प्लस c2 ई पे पावर माइनस 6x। ठीक, ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए है c1 ई पे पावर 5x प्लस c2 ई पे पावर 6x, ऑप्शन बी है c1 ई पे पावर 5x प्लस c1 ई पे पावर 7x, ऑप्शन सी है c1 प्लस c2x ई पे पावर 3x, एंड ऑप्शन डी है c1 ई पे पावर 5x प्लस c2 ई पे पावर माइनस 6। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रिगार्डिंग लिए हैं।